तो इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अपेक्स बॉडी के मेंबर मेहदी शाह जुड़े हुए हैं, जो कि इस पद यात्रा में पहले दिन से जुड़े हुए हैं। मेहदी शाह साहब, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिर लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा से उन पे क्यों नज़रसानी नहीं हो रहा है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जहाँ तक लद्दाख की जो मांगों की बात है, एपेक्स बॉडी का हमेशा से स्टैंड रहा है कि जो 4 पॉइंट एजेंडा हम जिसे कहते हैं, उन 4 पॉइंट में से भी सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का। तो मुझे जो लगता है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार ने कई बार बातचीत तो ज़रूर किया है, लेकिन वो बातचीत एक डिज़ायर्ड आउटकम नहीं निकला है ना, एक फ्रूटफुल कंक्लूजन नहीं हुआ है और आउटकम्स नहीं आए। तो इस वजह से हम लोगों को ये पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पर अनशन भी करना पड़ा, और उसके बाद ये पद यात्रा भी इन्हीं 4 मांगों को लेकर है। तो मुझे जो लगता है कि सरकार की तरफ से लैक ऑफ रिस्पॉन्स इन पूरे इश्यूज़ को लेकर, और कंसिस्टेंटली लैक ऑफ रिस्पॉन्स की वजह से हम ये पद यात्रा कर रहे हैं। और दूसरा, इस पद यात्रा का जो इश्यूज़ है वो तो लद्दाख का इश्यूज़ तो है ही है, बट वो सिर्फ एक लोकल इश्यूज़ नहीं है। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का जो इशू है वो सिर्फ एक लद्दाख के लोकल इशू नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल भी है। ग्लोबल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि लद्दाख का हिमालयाज़ के हाई ऑल्टीट्यूड का जगह है, जो कि क्लाइमेटिकली, कल्चरली है ना, हर दृष्टिकोण से या बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल जगह है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए लद्दाख की जो संरक्षण होगा उसका रिलेवेंस मैं ये समझता हूँ कि उसका एक ग्लोबल भी होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक लोकल इशू नहीं हो सकता, वो एक ग्लोबल इशू है। तो इसी पैगाम के साथ हम ये यात्रा भी करना चाहते ताकि पूरा हिमालयन रीजन में, न सिर्फ हिमालयन रीजन में, जब हम पूरे प्लेन्स में पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी इस यात्रा के माध्यम से क्लाइमेट चेंज को लेकर है ना सेंसिटाइज कर पाए लोगों को। जी सर, आपसे यही जानना चाहेंगे, जब हम लेह से मनाली क्रॉस करते हैं तो लद्दाख को है माउंटेन हाई पासिस के लिए जाना चाहते हैं, काफ़ी माउंटेन पास इस बीच में पड़ते हैं। तो किस तरह की प्रेरणा मिला, आप लोग किस तरह चले, और किस तरह का आप जब हिमाचल में इंटर किया तो किस तरह का आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला? जी, जहाँ तक लद्दाख से जब यात्रा हम लोगों ने शुरू किया था तो पहले चैलेंजिंग बहुत था। हमें भी मालूम था कि रास्ते मुश्किल होंगे, मंजिल बहुत दूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जज्बा भी था कि अपने कॉज के लिए मुश्किल उठाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं मेंटली हम प्रिपेयर्ड थे। दूसरी बात, चैलेंजेस तो बहुत आए, जैसे कि लद्दाख में देखा जाए तो हमें बहुत ही 3-4 पासेस जिनका ऑल्टीट्यूड लगभग 17,000 के आसपास, 16,000 के आसपास है, वो क्रॉस करना पड़ रहे थे, और हमारे बहुत सारे यात्री थे वो ओल्ड एजेस थे। तो बहुत दिक्कतें और दुश्वारियाँ आ रही थी, खासकर टंगलांगला में हमारे किसी साथी को ऑक्सीजन की भी कमी हुई। हालांकि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने अपने लेवल पे किया था। और अलमदाल हेल्थ सर्विसेज का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड की थी। तो इस तरह से हमने जो चैलेंजेस थे, जो भी दुश्वारियाँ आई, जहाँ जहाँ लोगों को ऑक्सीजन की सपोर्ट, हमने अपने लेवल पे करके आया, और उससे बहुत ही मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ही इंस्पायर्ड हो गए कि हमने इतना कठिन पैदल मार्च करके हिमाचल में इंटर हुए। तो एक तो ये था कि जब अपने स्टेट से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम ये भी प्रिपेयर थे कि दूसरा स्टेट होगा तो हमें चीज़ें और वेल प्रिपेयर्ड तौर पर जाना चाहिए। लेकिन हिमाचल सरकार का भी जितनी शुक्रिया अदा करे उतना ही कम, क्योंकि उन्होंने एम्बुलेंस के साथ साथ प्रॉपर सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया, और न सिर्फ हिमाचल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बल्कि लोगों का जो प्यार मिला वो बहुत ही ज़्यादा था। तो इनफैक्ट हम लोग अभी हिमाचल में पिछले 5-6 दिनों से चल रहे हैं, तो पिछले 5-6 दिनों में इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिला, जिसको मुझे लगता है बहुत, आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड। और सेकेंडली, न सिर्फ प्यार या जहाँ पे चाय रुकने के इंतज़ाम थे, बल्कि जिन लोगों के साथ हमारा बातचीत हुआ, हिमाचल के लोग, चाहे लाहौल हो, दरचा हो, सिसु हो, चिस्पा हो, और जो सोसाइटी से सेब लाहौल हो गया,
इन सब सोसाइटीज़ के लोगों के साथ बातचीत हुआ तो यहाँ के भी बहुत सारे इश्यूज़ है हमें समझ में आए। यहाँ पे 5th शेड्यूल है हिमाचल में, और 5th शेड्यूल तो है ही है, लेकिन जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमें ये भी समझ में आया कि अगर हमें 6th शेड्यूल मिल भी जाता है तो सिर्फ एक 6th शेड्यूल मिलने से काम नहीं होगा। हमारे लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि संरक्षण कैसा करते हैं। अगर हमारे लोगों में ये जागरूकता आ जाए कि हमें अपना संरक्षण कैसे करना, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा 6th शेड्यूल के साथ। तो ये चीज़ें समझ में, और यहाँ पे जिस तरह का हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, रोड वाइडनिंग हो रहा है, जिससे क्लाइमेट और लोकल कल्चर पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, और बहुत यहाँ जगहों पे हमें समझ में आया कि 5th शेड्यूल का भी लोग लाभ नहीं उठा पा रहे। इसलिए उठा नहीं पा रहे क्योंकि लोग जो है वो अपने राइट्स को नहीं जानते हैं, है ना, क्या क्या उनके हुकूक है 5th शेड्यूल में। तो मैं लद्दाख के लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, सिर्फ हमें एक 6th शेड्यूल लेकर ही बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें सभी को 6th शेड्यूल क्या है, उसमें क्या क्या राइट्स और पावर्स मिलेंगे, और उस चीज़ की अवेयरनेस हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें सीखने को मिला हिमाचल से। जी सर, आज जो है इस दिल्ली चलो पद यात्रा का 20वां दिन है, तो आज के क्या शेड्यूल रहेंगे? तो आज का 20वें दिन का आज हम लोग यहाँ बुनतर से निकले हैं। तो एक यहाँ पे जो मंडी से पहले एक जगह आता है, एग्जैक्टली जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई लोकल जगह है, तो हम वहाँ पे आज रुकने वाले, नाइट स्टे करने वाले हैं। और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी एक लाहौल के कुछ बौद्ध सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसके बाद हमारा 1 किलोमीटर के बाद जलपान होगा, और जलपान के बाद फिर आज हम स्टे करने वाले हैं मंडी से 25 किलोमीटर पहले एक जगह है वहाँ पे, और फिर कल हम मंडी के लिए निकलेंगे। जी सर, आपसे यही जानना चाहेंगे, यूथ्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इस यात्रा से आप जो यूथ्स है जो घर बैठे इस वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, खासकर उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो यूथ के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसे यूथ के लिए अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, है ना, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने अपने एरियाज़ में, है ना, अपने लोकल इश्यूज़ की अंडरस्टैंड हो, लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग हो, और दूसरा अपने अपने जगह में क्लाइमेट के क्या इश्यूज़ है, और अपने अपने जगह पे संरक्षण ना होना कितना हमारे नुकसान है, डेमोक्रेसी लद्दाख में बहाल करना कितना ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ों पर यूथ से मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस करनी चाहिए, यूथ को पढ़ना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े यूथ को, जब इस तरह की मूवमेंट है जिसका कॉज ही फ्यूचर्स के लिए है, एक बेटर कॉज है, और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीव्यू में ही है, हम कुछ इंटरनेशनल नहीं कर रहे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए एज ए यूथ, न सिर्फ एक लद्दाखी यूथ होने के बल्कि हम एक ग्लोबल सिटीजन्स भी है ना। हाँ, तो उस हिसाब से भी अपनी जिम्मेवारी के साथ इस कॉज को सपोर्ट करना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए। और यूथ का बहुत बड़ा रोल ये रहेगा, हम अपने लद्दाख से बाहर भी हमारे इस इश्यूज़ को लोगों को कैसे सेंसिटाइज़ किया जाए, लद्दाख के संरक्षण के बारे में लोगों में अवेयरनेस कैसा फैला जाए। और अगर मुमकिन है, मैं जानता हूँ बहुत सारे यूथ्स की अपनी इश्यूज़ है, चाहे वो नौकरी का हो या पढ़ाई का हो, उसके बावजूद भी इस टाइम मिलता है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आइए इस पद यात्रा में हमारे साथ चलिए, हमसे बातचीत करेंगे, इस इशू के बारे में बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है यूथ्स के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी होगा। मैं खुद एक यूथ हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, है ना, तो वो मुझे लगता है कि यूथ्स को ख्याल में रखना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ जुड़े थे एपेक्स बॉडी के मेंबर मेहदी शाह, जो ओवरऑल जो इस पद यात्रा के बारे में हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस पूरे दिल्ली चलो पद यात्रा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। मूसा तुमेली, लद्दाख इनसाइडर के लिए, कुल्लू, हिमाचल।